श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि तुलसी विवाह का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोग इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं ना। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, कि भैया जो इस बार की तुलसी विवाह है देव उठनी एकादशी है वो 12 को होगी या फिर 13 को। हम व्रत कौन से दिन रहेंगे, पारण कब करेंगे, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। बहुत ही प्यार से और बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी पंचांग के द्वारा। ठीक है ना। चलो, स्क्रीन पे आप सभी को मैं एक पंचांग दिखा रहा हूं जो कि है 12 नवंबर का पंचांग। मेरी बात समझ में आ रही क्या? अब देखो, 12 नवंबर की इस पंचांग में दो तिथियां लिखी हैं। एक तो यहाँ पे आपको एकादशी लिखी हुई मिल जाएगी और दूसरी आपको द्वादशी। हमको मतलब एकादशी से है, तो चलो बात करते हैं एकादशी की। यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 नवंबर शाम को 6:46 पे लग रही है और ये 12 नवंबर को शाम को 4:05 पे रहेगी। हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही तिथि मानी जाती है। तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो 11 नवंबर है उस दिन 6:46 के बाद हो रही है। इसका मतलब कि जो देव उठनी एकादशी है, यानी कि जो तुलसी विवाह का पावन सा दिन है, वो कब लग रहा है? आपका 12 नवंबर को होगा। यानी कि पूरा मिला के अगर मैं बात कहूं तो इस बार 2024 में 12 नवंबर को तुलसी विवाह भी माना जाएगा। साथ ही साथ इस दिन को देव उठनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। कुछ हम लोग और बातें कर लेते हैं जो कि इस दिन शुभ मुहूर्त की बातें होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व होता है, छोटा पर्व नहीं है ये एकादशी। सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी होती है, क्योंकि ये वही एकादशी होती है, वही तुलसी विवाह होता है। इसी दिन से क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में जो शादी विवाह का प्रोग्राम होता है वो इसी दिन से स्टार्ट होता है ना। देखो, यहां पे लिखा हुआ है 12 नवंबर 2024 को एकादशी का व्रत होगा। साथ ही साथ यहां पे आपको मैंने डेट भी बता दिया कब से स्टार्ट हो रहा है और इसकी समापन जो तिथि होगी वो कब हो रही है? शाम को 4:04 पे। अब जो सबसे बड़ी बात है पारण करने वाले की, पारण हमेशा कब किया जाता है? द्वादशी तिथि को। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि देव उठनी एकादशी का पारण 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगा और आपको यह पारण सुबह करना होगा 6:42 से और सुबह 8:51 पे। तो ये तो बात हो गई पारण की। साथ ही साथ तुलसी विवाह कब होगा ये चीजें भी आपको क्लियर हैं। अब यहां पे हम लोग कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जो कि आप सभी को तुलसी विवाह के अवसर पे तो करना ही करना चाहिए, साथ ही साथ देव उठनी एकादशी पे करना होगा। देखो, आखिर इसको, ये जो एकादशी है इसे देव उठनी एकादशी क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लो। देखो, 4 महीने का शयन होता है भगवान का। कितने महीने? 4 महीने भगवान सोते हैं और ये 4 महीने के बाद में ये जो उठने वाली देव उठनी एकादशी होती है, इसी दिन देवता उठते हैं, भगवान हरि भगवान नारायण उठते हैं, इसीलिए से क्या कहते हैं? देव उठनी एकादशी। ठीक है ना। अब इस दिन हमें उपाय भी करने चाहिए जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे और माँ लक्ष्मी का वास हो। ये जो दूसरा उपाय है, अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा सुनी होगी ध्यान से, तो उस कथा में गुरुजी ने कहा था कि जब कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आए उसके 5 दिन पहले हमें एक उपाय करना है, उससे हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। भगवान हरि भगवान नारायण शिव शंभू की कृपा हमारे घर पे बनी होती है। ये वही उपाय है। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र लेने के साथ में आपको तांबे का लोटा लेना। ठीक है ना। इस उपाय में तांबे का लोटा लेना क्या है? अनिवार्य है। उसके बाद में आपको इस तांबे के लोटे में जल भरना, नॉर्मल सा जो आप अपने घर में भरते हो वही भरेंगे। साथ ही साथ कार्तिक मास का स्नान दान का पर्व है, महत्तम पर्व है, तो गंगा जल जरूर डालेंगे। अब यहाँ पे एक नियम समझिएगा, इतना करने के साथ ही साथ आपको जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें नहीं बताई। वो 2 चीजें कौन सी हैं? एक तो कार्तिक मास के महीने में कमल गट्टे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और बहुत शुभ भी माना जाता है, तो आप सभी को एक कमल गट्टा लेना है।
एक कमलगट्टा लेने के साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना। लेकिन ये जो चावल का दाना होगा इसको आप हल्दी से पीला करोगे। काफ़ी लोग परेशान हो गए होंगे, भैया महादेव को तो हल्दी नहीं चढ़ती। अब आप लोगों ने गुरुजी की कथा सुनी होगी, सीहोर की शिव चर्चा, उसी में बताया था, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस एक चावल को हल्दी में पीला करना, जो बेलपत्र है, जो कमलगट्टा है और जो एक चावल का दाना हल्दी में पीला किया हुआ है, उससे आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अगर एक लोटा जल समर्पित कर देते हैं, कब कब करना है, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को, लगातार यह 5 दिन आपको इस उपाय को करना है, जिससे साल भर हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है। कभी भी किसी भी चीज की कमी, मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं कोई भी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है इस तरीके से लौंग के साथ में। लेकिन उसके साथ ही साथ देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह पर आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा ऑफर है, और वो ऑफर सिर्फ 12 नवंबर रात 12 बजे तक है, एक दिन के लिए है। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, देखो अभी 9 मुखी रुद्राक्ष मेरे पास नहीं है तो 9 मुखी नहीं दे रहा हूं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष धन संपदा के लिए होता है। अगर आप लेते हैं तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, कमलगट्टे की माला मैं आपको फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दूंगा, आपको मैं भस्म भी फ्री दूंगा। इतनी सारी चीजें फ्री मिल रही हैं सिर्फ 7 मुखी रुद्राक्ष पे। तो इसके लिए मैसेज करेंगे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, आपके घर तक मैं बहुत जल्दी डिलीवर जरूर करूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। जैसे काफ़ी लोग परेशान हैं अपने घर में लड़ाई झगड़े को लेके, भैया हमारे घर में क्लेश बहुत होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच का क्लेश हो, भाई बहन के बीच का क्लेश हो, किसी में भी क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप उपाय करेंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 5 क्या के लेने होंगे लौंग, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 5 लौंग लेना। लौंग के साथ में देखो ऐसे ही रुद्राक्ष होते हैं, मैं आपके घर तक छोटी सी प्यारी सी बॉक्स होती है उसमें मैं आपको भेजता हूं ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो, चाहे 1 मुखी ले लो, 2 मुखी ले लो, 5, 7, जो भी आपके घर में हो, कोई भी एक रुद्राक्ष लेना। उसको आपको एक तांबे का लोटा लो या फिर कोई सा भी पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, गंगा जल भरो। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको रुद्राक्ष बताया उस रुद्राक्ष को आप इसी कलश के अंदर डाल दो। डालने के बाद में थोड़ी देर तक छोड़ दो, है ना, डालने के बाद में छोड़ देना, और फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद में उस रुद्राक्ष को निकाल करके आप अपने घर पे रख दो। बाकी की जो सारी चीजें हैं, लौंग को नहीं डालेंगे, इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में 5 लौंग है, आपको पता होगा जो महादेव का पूरा परिवार है शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, तो जो लौंग है उस 5 लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे हाटकेश्वर, जब भी क्लेश के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़ों के लिए हम कोई उपाय करते हैं तो उसमें महादेव का एक ही नाम लेते हैं, हाटकेश्वर महादेव, तो वो समर्पित करना। और जो आपके पास में जल है उस जल को यहाँ पे समर्पित करेंगे रुद्राक्ष का, यही जल बहता हुआ इससे नीचे गिरेगा, इस जल को यहाँ से रोक लेना। जो भी व्यक्ति घर में आपके लड़ाई झगड़ा करता है, अगर उसे आप पिला देते हो, खिला देते हो ना किसी तरीके से, तो यकीन मानिए उस इंसान का जो क्रोध होगा वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय था, करना सभी को है। अब जो सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है देव उठनी एकादशी की, या फिर इस दिन को आप तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं, आपको करना जरूर है, ठीक है ना। देखो, आपको सबसे पहले इस उपाय के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको यह उपाय अपने घर पे करना, ठीक है ना। ये उपाय नहीं है, ये एक तरीका है तुलसी विवाह को संपन्न करने का, तुलसी विवाह कराने का, ठीक है ना। क्या तरीका है, सबसे पहला तो आपको ये करना है कि आपके पास में तुलसी माता का पौधा होना ही होना चाहिए, चाहे जमीन में हो, गमले में हो, छोटा हो, बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, बट आपके पास में होना चाहिए। होने के साथ में आपको गन्ना लेना है ना, हमारे यहाँ इसको गन्ना बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ ईख बोला जाता है, आपके यहाँ जो बोला जाता है जो भी समझ लो, आप ऐसे लेना। कितने लोगे, 5, ठीक है ना, 5 ईख लेंगे, या फिर आप कह सकते हो 5 गन्ना लीजिएगा। और यहाँ पे देखो जैसे गन्ना ऐसे खड़ा है ना, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गन्ने को कैसे करना है समझा देता हूँ। एक गन्ने को आपको ऐसे करना है, एक गन्ने को आपको ऐसे करना है,
एक गन्ने को पीछे ऐसे रखना है और एक गन्ने को ऐसे आगे, ऐसे करके एक तंबू टाइप का बना करके आपको यहाँ पे एक मोटा सा अच्छे से रस्सी बांध देना, ताकि ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टिका रहे। ऐसा कहाँ पे करना है, तुलसी माता के गमले के ऊपर ऐसे करके, और आपको एक तरीके से झोपड़ी टाइप का बना करके, और जैसे भी आज तक आप पूजन करते चले आए हो तुलसी माता का पूजन कर लेना। यकीन मान लीजिए इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति गन्ने को रख करके पूजन करता है उनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, और माँ तुलसी की कृपा उनके घर पे बनी होती है। और जिन भी लोगों के घर पे माँ तुलसी की कृपा होती है उनके घर में कभी कोई व्यक्ति नज़र टोने टोटके नहीं लगा सकता, ये चीज़ प्रमाणित है ना। तो आप सभी को करना चाहिए, जो ये कोई उपाय नहीं था, बस थोड़ा सा तरीका था, आप सभी को फॉलो करना चाहिए। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया, बहुत ही पंचांग वगैरह सब कुछ दिखा करके कि आखिर 12 को है या फिर 13 को, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आज आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।